हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्ट्रेंथ वॉरियर। होप यू लर्निंग वेल एंड मेकिंग गुड इन्वेस्टमेंट्स। गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे हुडको कंपनी ने अपने क्वार्टर वन के नंबर्स अनाउंस कर दिए हैं। किस तरह कंपनी की पोजीशंस रही है आपको पता है कि हम टोटल 3 फ्लैग लेकर के चैनल पर चलते हैं। ग्रीन फ्लैग, रेड फ्लैग और एक आता है आपका येलो फ्लैग। यानी कि अगर कंपनी के नंबर्स पॉजिटिव है तो हम यहाँ पर लेके चलते हैं ग्रीन फ्लैग, यानी कि सब सेगमेंट्स में ओवरऑल कंपनी के नंबर अगर अच्छे हुए तो ग्रीन फ्लैग होता है यहाँ पे। अगर कंपनी के नंबर्स अच्छे नहीं है तो रेड फ्लैग, और अगर कंपनी के नंबर डिसेंट या फिर फ्लैट हैं तो फिर हम येलो फ्लैग लेकर के चलते हैं। तो आपका ओपिनियन क्या रहेगा एट द एंड ऑफ द वीडियो? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कर देना विद फ्लैग। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी के नंबर्स, इनकम यहाँ पर देखेंगे। पहले यहाँ पर देख लो कि कंपनी के जो नंबर्स हम यहाँ पे ले रहे हैं स्टैंड अलोन बेसिस पर हैं, और सारी फिगर्स जो आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर आने वाली हैं ये सभी करोड़ में रहेंगी। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, जो कि आपकी मिलती है बनकर के टोटल इनकम नहीं, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, फीस कमीशन इनकम, नेट गेन ऑन फेयर और सेल्स सर्विस को मिला करके। ठीक है, इन सभी सेगमेंट्स को 6 सेगमेंट्स को मिलाकर के बनती है कंपनी की टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंपनी का जून 2025 के अंदर आया है 2937 करोड़ का। ठीक है, जून 2025 में 2937 करोड़ कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आया है, जो कि मार्च के अंदर था 2844 का। यानी कि क्वार्टर बेस पर लगभग आपको यहां पर नजर आ रहा है कि कंपनी ने लगभग 100 करोड़ के आसपास का जम दिखाया है, लगभग 100 करोड़ के आसपास का। वेराज ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर आप देखोगे 2188 करोड़ के कंपनी जून 2025 के अंदर सेल्स लेकर के आई थी। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी ये इंक्रीज कंपनी का बढ़ जाता है। कितना इंक्रीज हो जाता है? 49, और ये राउंड आपका हो जाएगा, गिव मी 1 सेकेंड, यस 749 करोड़ के आसपास का। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 749 करोड़ के आसपास का इंक्रीज है कंपनी का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर। अब इसके बाद हम आते हैं कंपनी के टोटल इनकम पे, जो कि कुल मिलाकर के बनती है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के बाद अगर आप ऐड करते हो कंपनी के अंदर अदर इनकम कंपनी ने क्या जनरेट करी है, उसके बाद ये ऐड ऑन करके बनती है कंपनी की टोटल इनकम। तो मार्च 2025 के अंदर कंपनी की टोटल इनकम आई है 2945 और 2854 कंपनी मार्च क्वार्टर के अंदर, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जून 2024 में 2197 करोड़ की। तो डिफरेंस ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि अगर आप अदर इनकम देखोगे 8 करोड़, 9 करोड़ और 8 करोड़, इतना ही बड़ा अदर इनकम कंपनी का जनरेट हुआ है। तो ज़्यादा बड़ा डिफरेंस यहाँ पर पहुंचा नहीं है अदर इनकम ज्वाइन करने के बाद में भी। तो ओवरऑल कंपनी का जो पहला सेगमेंट यहाँ पर आया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जहाँ पे टोटल इनकम आप यहाँ पर कह सकते हो, तो मेरा अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी हम एक बड़ा ग्रीन फ्लैग लेकर के चल सकते हैं कंपनी के टोटल इनकम के अंदर। अब आते हैं एक्सपेंसेस किस तरह ये कंपनी के रहे हैं। जब हम एक्सपेंसेस मिलाते हैं तो उसके बाद आपको निकल कर आता है कंपनी के प्रॉफिट्स। तो एक्सपेंसेस एक बार देखते हैं कंपनी का टोटल एक्सपेंस कितना है इस क्वार्टर के अंदर, 2088 करोड़ इस जून क्वार्टर के अंदर। मार्च में था ये, मार्च को एक क्वार्टर में 1834 करोड़, और जून 2024 में था 1512 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो कंपनी का जो एक्सपेंसेस पर डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर इतना बड़ा डिफरेंस नजर नहीं आ रहा एक्सपेंसेस के अंदर। यानी कि स्टिल क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल में रखा, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर क्योंकि कंपनी की देखो अदर इनकम भी इंक्रीज हुई है, टोटल इनकम भी कंपनी की इंक्रीज हुई है, तो ऐसे में अगर कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो वो देखना पड़ेगा कि कंपनी का एट द एंड ओपीएम परसेंटेज किस तरह से आया है, जो कि मैं आपके साथ अगले वीडियोस के अंदर ले आऊंगा कि ओपीएम परसेंटेज कंपनी का कैसा है। क्योंकि देखो जब कंपनी यहाँ पर नंबर्स देती है ना, तब ओपीएम परसेंटेज कंपनी साथ में नहीं देती है, सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंसेस मिला करके आपको अपने आप से ओपीएम निकालना पड़ता है। तो जैसे स्क्रीनर पर नंबर आ जाएंगे मैं आपके साथ वो भी शेयर कर दूंगा कि क्या कंपनी का ओपीएम परसेंटेज आया। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार, अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलती है, और पैसे नहीं लगेंगे सब्सक्राइब करने के, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, अब आते हैं कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर। एक्सपेंसेस हमने देख लिया, अब यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आते हैं। तो भैया कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स जून 2024-25 के अंदर आया है 857 करोड़। तो भैया यानी कि अगर हम कंपनी के एक्सपेंसेस देख रहे हैं, डिस्पाइट इसके कि बड़ा डिफरेंस नहीं है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी एक्सपेंसेस में, उसके बावजूद भी कंपनी जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर प्रॉफिट कम हो गया है, काफ़ी अच्छा खासा कम हो गया है, लगभग 53 करोड़ के आसपास का, 553 नहीं 513 करोड़ के आसपास का। तो 513 करोड़ जो है कंपनी के प्रॉफिट जो है कम हुए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, डिस्पाइट इसके कि कंपनी की इनकम इंक्रीज हुई। यानी कि ओपीएम परसेंटेज की जो मैं अभी बात कर रहा था आपके सामने
कि ओपीएम परसेंटेज कंपनी का कैसा आता है वो डिसाइड करता है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी रहेगी। यानी कहीं ना कहीं जून 2025 में कंपनी का जो ओपीएम परसेंटेज है वो ड्रॉप किया है मार्च के कंपैरिजन में, मार्च 25 के कंपैरिजन में, ठीक है। तो जून 2024 में कंपनी का टोटल प्रॉफिट आया था बिफोर टैक्स में 684 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो कंपनी ने जंप यहाँ पर दिखाया है प्रॉफिट्स के अंदर बिफोर टैक्सेस में, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का ओपीएम परसेंटेज जो है वो बढ़ा है, जो कि एक अच्छी बात है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के बेसिस कंपनी के प्रॉफिट्स बिफोर टैक्सेस कम हुए हैं, वेराज ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़े और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कम हुए हैं। करेक्ट कर लेना इस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ओवरऑल सेगमेंट ले, मेरे हिसाब से यार एक ग्रीन फ्लैग लेके चल सकते हैं, ग्रीन नहीं येलो फ्लैग, ठीक है। इस वाले सेगमेंट में ओवरऑल हम एक येलो फ्लैग लेकर के चल सकते हैं। अब नेक्स्ट सेगमेंट में आता है और शायद से हमारा फाइनल सेगमेंट, फाइनल इंपॉर्टेंट सेगमेंट हमारे यहाँ पर होगा ये कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अभी हमने यहाँ पर देख लिया कितना है, यस। अब हम देखेंगे कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या फिर प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो ये है कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड, 630 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड आया है। यानी कंपनी का टैक्स परसेंटेज भी मुझे लग रहा है कहीं ना यार बड़ा है। टैक्स एक्सपेंस अगर हम कंपनी का देखें, टोटल टैक्स एक्सपेंस कंपनी का आया है इस बार 227 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर से थोड़ा कम है, बल्कि काफ़ी कम है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है कंपनी का टैक्स एक्सपेंस, ठीक है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी के टैक्सेस कम हुए, उसके बावजूद भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस में कंपनी फिर से यहाँ पर कम आई है। कितना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया कंपनी का? 630 करोड़ आया है जून 2025 में, वेरस मार्च 2025 में 727 करोड़ था। तो लगभग 100 करोड़ यहाँ पर हम लिख लेते हैं 97 करोड़ का, ठीक है। 97 करोड़ का जो है कंपनी को प्रॉफिट जो है कंपनी के कम हुए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, वेयर एज ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर आप देखोगे डेफिनेटली कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है। 43 और 30 73 करोड़ के प्रॉफिट्स कंपनी के इंक्रीज हुए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो ओवरऑल अगर हम कंपनी के नंबर्स देखते हैं ना, तो कंपनी के एक्सपेंसेस के बाद थोड़ा सा टर्न अराउंड स्टोरी कंपनी की हो जाती है टुवर्ड्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पर पॉजिटिव, वेयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर एक्सपेंसेस के बाद कंपनी के नंबर्स जो हैं वो थोड़ा सा नेगेटिव साइड पर चले जाते हैं। अगर हम यहाँ पर स्टिल समझे ओवरऑल कंपनी के नंबर्स को हम यहाँ पर समझेंगे, तो मेरे हिसाब से यार एक येलो फ्लैग कंपनी डिजर्व करनी चाहिए। येलो फ्लैग, हम ग्रीन फ्लैग नहीं यहाँ पर रख रहे हैं, ना ही रेड फ्लैग। स्टिल कंपनी के नंबर ईयर ऑन ईयर बेस पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ओपीएम परसेंटेज पे कंपनी ने अच्छी पकड़ रखी है, बट स्टिल हम एक येलो फ्लैग यहाँ पर लेके चलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी ने डिविडेंड की अनाउंसमेंट भी करी है, और ये पहला डिविडेंड है फाइनेंशियल ईयर का, पहला इंटरिम डिविडेंड है फाइनेंशियल ईयर का। तो डिविडेंड की अनाउंसमेंट है, जो भी रिकॉर्ड डेट्स होगी मैं आने वाले वीडियोस में आपके साथ शेयर कर दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास टेक्निकल्स अभी क्या है, 24.4 का आपका एमएफआई है, 43.2 का आपका आरएसआई है। तो टेक्निकल्स आपके न्यूट्रल प्लस बुलिश है, टेक्निकल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। शेयर में ऑलरेडी अगर आप देखोगे एक अच्छी रिकवरी बनी थी और उसके बाद छोटा सी करेक्शन यहाँ पर चल रही है, लेकिन अगर आप ऊपर के लेवल पे यानी कि 2024 के हाईस के पास कहीं ना कहीं फंसे हो, तो स्टिल आप एक अच्छे खासे फॉल पे अभी भी हो, एक रीजनेबल फॉल अभी भी स्टॉक में है। और मार्केट भी आपको पता है कि 80-800 पर अगर सस्टेन नहीं कर पाता है तो कुछ करेक्शन और देखने को मिल सकते हैं मार्केट में। तो सेंसेक्स हमारा 80-800 हमको चाहिए कि वापस से रिकवर करे और यहाँ पर फिर से अपना एक बेस बनाए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, मिलता है अगले वीडियो में।